रुको। भगवान बोले क्या बात है भैया। भगवान चुपचाप आगे बढ़े, पृथ्वी को यथा स्थान पे रखा और बोला अरे बनगोचर मृग, कितना कटाक्ष किया भगवान के ऊपर। भगवान भी बोले अरे हम तो बनगोचर मृग होंगे कोई बात नहीं, तुम जैसे ग्राम सिंहों से हम बिल्कुल नहीं डरते। अब देखो ना संस्कृत की भाषा भी कितनी प्यारी है। सत्यम वयम हो वनगोचरा मृगा युष्माद विधान मृगे ग्राम सिंहान। ये संस्कृत की भाषा ना बड़ी प्यारी है। अब आप किसी को खूब डांटो और कहोगे तुम ग्राम सिंह हो, उसे बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं का महाराज। देखो ये कह रहा है कि हम ग्राम सिंह है, इस गांव के सिंह हैं, राजा हैं। ऐसा ही हुआ ना फिर तो। अच्छा जानते हैं क्या होता है ग्राम सिंह का मतलब? ग्राम सिंह का मतलब होता है श्वान, कुत्ता। उससे बोले अरे तुम जैसे ग्राम सिंहों से मैं बिल्कुल नहीं डरता, आओ दो दो हाथ कर लेते हैं। खूब विशाल भयंकर लड़ाई कई वर्षों तक चलता रहा। अंत में भगवान ने एक मुक्का प्रहार करके गोविंदाय नमो नमः, और जैसे ही आए देवता सोचे भगवान की स्तुति कर लेते, फिर देखे बगल में कौन कर सो रहा है। बोले राक्षस है, इसका पता नहीं, अब ये उड़ जाए और हमें धड़ाधड़ हमारा ही राम नाम सत्य कर दिया तो बर्बाद। और देखो क्या करें, देवताओं का काम किया भगवान ने, स्तुति भी करनी है, सामने देखते हैं अगर गलती से जिंदा होगा और उड़ गया तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। तो देखिए कैसे भगवान की स्तुति करते हैं। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षयम् तस्यैव दैत्य ऋषभपदाहतो मुखं प्रपश्यस्तनुः ससर्जः। बड़े भक्तवत्सल भगवान की। मोक्षधाम सेवा आश्रम नेपाल के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री श्री कृष्ण जी महाराज का आगमन हुआ है। एक बार सभी लोग गड़गड़ाहट ताली से उनका स्वागत करेंगे। इस प्रकार भगवान के वाराह रूप का वर्णन किया। अब आगे तृतीय स्कंद में देवहूति कर्दम विवाह का प्रसंग है। स्वयं मनु की पुत्री देवहूति, ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम। कर्दम मुनि ऐसे तो ब्रह्मा जी ने कहा विवाह कर लो, बिल्कुल नहीं माने, बैठे रहे। और एक दिन देखा बड़े दंपति को, बड़े जोड़ियों को, तो मन में विचार हुआ महाराज हम भी शादी कर लें, हम भी विवाह कर लें। फिर भगवान के तपस्या में लग गए विवाह के लिए। ये भी कभी कभी होता है मन में। हम लोग भी ना भगवान की तपस्या में कहाँ बैठते हैं, आंख मूंद के बैठे महाराज सो, बगल में फोन रखा है, फोन मैसेज देखेंगे किसका आ रहा है, नहीं तो मन ही मन में कुछ और चल रहा होता है। भगवान हमें ये चाहिए वो चाहिए। तुम बिल्कुल मत आ जाइए भगवान, तुम ना चाहिए हमें कहीं, तुम चाहो कि हमें बुला रो हमारो चेलो, बिल्कुल ना है भगवान, तुम मत आ जाइए, तुम ना चाहिए हमें, तो हमें तुमसे चाहिए। क्या भगवान तो बिल्कुल नहीं चाहिए और तुमसे चाहिए। तो ऐसे ही कर्दम जी भी, ऐसे कर्दम जी ने कभी कुछ नहीं मांगा था, इस बार मन हुआ कि विवाह कर लेते हैं। मन में विवाह की बात आई, कर्दम जी ने भगवान की तपस्या की, भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोलो कर्दम, बोलो क्या चाहते हो? कर्दम बोले कुछ नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन के लिए तो ये सब कुछ किया था। भगवान मुस्कुराए, वाह रे कर्दम क्यों शर्मा रहे हो, बताओ ना। शादी ब्याह की बातों से ना संत मुनि भी शर्माते हैं, बस तो आजकल की जनरेशन नहीं शर्माती। राधे राधे, क्या बात है, अभी सो के उठे क्या सब लोग? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आज तक। राधे राधे। कर्दम ने कहा भगवान कोई इच्छा नहीं है हमारे मन में। भगवान ने कहा नहीं कर्दम, अब हमारी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो। कर्दम जी बोले अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं।
ऐसे हमारे मन में तो नहीं था शादी विवाह का, कोई ऐसा मन नहीं था, पर आप चाहते हो प्रभु तो शादी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। भगवान ने समझाया, देखो स्वयंभू मनु आएंगे अपनी बेटी को लेके, उनसे विवाह कर लेना, ये हमारा आदेश है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो करदम जी देख रहे हैं कब आएंगे स्वयंभू मनु। उधर से स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेके आए। स्वागत किया संत ने। अपने घर पर कोई आए ना, उसका जरूर स्वागत करना चाहिए, चाहे वो अपने से ही छोटा हो। आजकल हम ये देखते हैं कि सम्मान किस तरह किया जाए। कुछ कुर्सियां घर के बाहर लगी रहती होगी, भैया कुछ ऐसे लोग आए जो बाहर से चले जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर तक पहुंचे। घर में कोई भी आए, चाहे आपसे कितना भी छोटा हो, उसका सम्मान कीजिए। मेहमान भगवान का स्वरूप रहता है। शुक्र कर अल्लाह का, गमगीन ना हो मेहमानों से, वो रिज़्क़ अपना खा रहा है तेरे दस्तरखानों से। तो करदम जी ने स्वागत किया, 3 आसन रखे। बस करदम जी के आसन में एक में स्वयंभू मनु बैठ गए, एक में शत्रुपा महारानी बैठ गई। अब देवहूति सोचने लगी, मैं क्या करूं, होने वाली पति हैं होने वाले, बैठूं तो दोष, ना बैठूं तो इनने जो सम्मान दिया उसका स्वीकार नहीं किया। और कुछ लोग ऐसे होते हुए ध्यान नहीं रखते, पर माता ने ध्यान रखा इस बात का। कभी ऐसा मत करना, कोई कुछ आपको भेंट करे और आप उसको बिल्कुल मना कर दो, बिल्कुल साफ नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, तो देने वाले के दिल में दर्द होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मां देवहूति ने अपना हाथ रखा आसन में। करदम जी ने कहा, ये पहली परीक्षा में पास हो गए। स्वयंभू मनु ने विवाह कर दिया। किसका? याद तो होने को था, देवहूति और करदम की विवाह हुई और स्वयंभू मनु और चल दिए। पवित्र विवाह हुआ महाराज वन में, बिल्कुल शुद्ध विवाह। आजकल के विवाह बड़े खतरनाक होते हैं। आजकल के विवाह की तो बात ही मत करो महाराज। विवाह है या क्या उपद्रव पता नहीं चलता हमें को। आजकल तो विवाह नहीं, लेन देन होता है। आजकल क्या होता है? लेन देन होता है। विवाह कहाँ रह गया आप? और उस हमारा रिवाज देखिए, वेदक के ब्राह्मण हो, दूल्हा धोती पहन के बैठे, कुछ देर हवन करे। अरे महाराज आजकल तो लेदर के बेल्ट पहन के, पैंट पहन के आप हवन कर रहे हो। अरे अपनी जीवन भर की जीवन संगिनी के लिए जो पति 10-50 मिनट धोती पहन के हवन ना कर सके, क्या पालेगा अपनी पत्नी को? अच्छा महाराज ये और नहीं, बोले इतना चाहिए उतना चाहिए, ये तो होता ही है। बोले 10 साड़ी तो होते ही है। फिर नंद के, देवर के, पता नहीं किस किस के, ददिया सास के, बुढ़िया सास के, कौन कौन से सास। महाराज जी की शास्त्र में नहीं लिखा, विवाह पद्धति में कुछ नहीं लिखा, ये सब बुढ़िया पुराण की कथा है। एक अलग से पुराण होता है बुढ़िया पुराण, ये सब उसकी कथा है। कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि महाराज ये तो होता है, कुछ नहीं होता है। बस जो साड़ी पहनती है ना स्त्री शादी में, बस उस एक साड़ी में भी होता है। अरे क्या चाहिए, आज भाई लोगों की उपस्थिति अभी कम है, वरना बहुत कुछ सुनाने का मन था। आप एक बात बताओ, इंसान को सबसे प्रिय क्या रहता है? अपना नाम, अपना खानदान, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मेरे पिता फलाने हैं, मैं फलाने की बेटी हूं, गर्व करते हैं लोग उस बात में। अपना अस्तित्व, जो अस्तित्व है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता इंसान के लिए। और एक स्त्री अपना पूरा अस्तित्व घुमाकर अपना नाम चेंज कर देती है, अपना सरनेम चेंज कर देती है, सब कुछ चेंज करके अपने प्राणों को हाथ में रख के तुम्हारा वंश आगे चलाती है। और तुम्हें कुछ और चाहिए उनसे? धिक्कार है ऐसे मर्दों पर। बताओ, अरे इतना पौरख नहीं तुम्हारे हाथ में कि पत्नी को खिला सको तो विवाह ही मत करो, कुंवारे बैठो आराम से, क्या जरूरत है? एक स्त्री सब कुछ घुमा देती है तुम्हारे चक्कर में, अपना नाम, परिवार सब कुछ छोड़ के, उसको पता भी नहीं रहता कि अगला घर कैसा होगा। सब कुछ भूल के तुम्हारे साथ आती है
और तुम्हें कुछ चाहिए महाराज। आजकल जब मैं देखता हूँ ना बड़ी बड़ी खबरें कि बहू को ऐसा किया गया, बहुत कष्ट होता है। और खासकर जब ये सुनता हूँ ना नारी का दुश्मन कोई और नहीं, नारी की दुश्मन नारी ही रहती है, तो बहुत इस बात का तो और ज़्यादा दुख रहता है मुझे। इस बात का विशेष ध्यान रखें।